नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो उद्योग विभाग है, उसके द्वारा एक बहुत ही कल्याणकारी योजना शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी गरीब परिवार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो लोग गरीब हैं, उनका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपये से कम है, उनको जो है 2 लाख रुपए तक का जो सब्सिडी है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी जानते हैं कि इसका जो पहला टर्म का जो फॉर्म है उसको फिल किया जा चुका है और काफ़ी सारे लोगों को जो है बेनिफिट भी मिल गया। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को भरा और उनका जो है सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उनका जो प्रथम किस्त है वो भी उनको प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे पोर्टल पे तो लगभग जो है 40,000 के समथिंग जो है लोगों का सिलेक्शन हुआ और उनको जो है पैसे भी मिल गए। अब उनको जो है दूसरा किस्त मिलेगा, तो उसके लिए उनको जो भी मशीनरी होता है, जो भी टूल किट होता है, वो खरीद कर पोर्टल पे फॉर्म फिलअप करना होगा, जानकारी देना होगा, फिर उनका जो दूसरा किस्त है वो उनको मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे, जब अब अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी दे देंगे। लेकिन हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए, जैसे कि बहुत ही जल्द फॉर्म शुरू हुआ और बहुत ही जल्द क्लोज कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो है लंबा डॉक्यूमेंट लगता है, डॉक्यूमेंट बनवाने में कहीं ना कहीं समय लगता है। तो काफ़ी सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए और फॉर्म को नहीं फिल कर पाए। वैसे जितने भी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इसका जो दूसरा टर्म का आवेदन है, यानी कि जो 24-25 सेशन के लिए जो आवेदन है वो कब से शुरू होगा, क्योंकि वो फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो रोज़गार करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। 2 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पे मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार के पैसे आपको वापस नहीं करने हैं, तो वो भी रोज़गार करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो इसका जो फॉर्म है वो कब से शुरू होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेनिफिट किनको मिलेगा ये आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप नए कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो समझिएगा कि आपका जो उम्र है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। घर का कोई एक सदस्य ही फॉर्म भर सकता है, सभी लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। दूसरा कंडीशन, सबसे बड़ा कंडीशन ये है ना कि आपका जो मासिक पारिवारिक आय है 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब ऐसे में उठाकर देखेंगे डेटा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 से अधिक है, वो लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मुंह से कह देंगे तो सरकार मान लेगी। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि 72,000 से कम आपका सालाना आय प्रमाण पत्र बनवाकर आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग चीज़ है, जिससे जाएंगे आप बनवाने तो कहीं ना कहीं इसमें प्रूफ आपको देना होगा कि हाँ, आप दिखाइए कि आप इतना गरीब क्यों हैं, क्या आपका कंडीशन है, तो उसके हिसाब से ही आपका बनेगा। तो ये जो है आपका डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है। तो 2 ही क्राइटेरिया है, उम्र 18 से लेकर 50 के बीच में, आपका जो पारिवारिक मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया इसमें मैंडेटरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होनी चाहिए, क्योंकि उससे आप फॉर्म को भरेंगे तो कहीं ना कहीं OTP जाएगा, उसके बाद ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। उसके बाद आपके पास जाति, आय, निवास। आय के रिगार्डिंग में जानकारी दे दिया कितना का आपका आय होना चाहिए, बाकी आप जाति निवास बनवा लेंगे, ये भी लगेगा आपका। उसके बाद आपके पास एक एज प्रूफ होनी चाहिए, जिसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और पेन कार्ड भी आप लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, तो पेन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक खाता होनी चाहिए जिसमें आपका पैसा जाएगा। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे। वैसे तो सभी के पास जो है सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है ईजिली यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म को भरने के बाद होगा क्या कि इसमें जो है सभी लोगों का सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी भली भांति अवगत ही हैं कि 2023-24 के लिए लगभग 2 लाख के समथिंग जो है लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया, जिसमें से लगभग 40,000 लोगों को ही बेनिफिट मिला। तो ऐसे में दोस्तों इस साल भी बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है फॉर्म फिलअप किया जाना है। बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है कुछ लिमिटेड लोग का ही सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि इसमें जो है रेंडोमाइजेशन तरीका जो होता है, जैसे कि जो लॉटरी आप कह सकते हैं कि जिसका नसीब सही होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका नसीब सही नहीं होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा, फिर उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म को भरेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका नसीब सही होगा तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको जो है 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते हैं। पहले आपको 50,000 मिलेगा, फिर आपको 1 लाख मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको 50,000 मिलेगा। तो इस तरह से करके जो है आपको 3 आसान किस्तों में पैसे दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी जो है समय समय पे पोर्टल पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि आप जो पैसे ले रहे हैं उससे आप क्या
क्या कर रहे हैं। जैसे कि प्रथम इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा तो उससे मशीनरी जो टूल किट होता है वो खरीदना होगा, फिर उसकी जानकारी देना होगा, तो फिर आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा मिलेगा। तो इस तरह से जो है सभी जानकारी आपको देनी होगी, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 24-25 के लिए कब शुरू होने की संभावना है। देखिए, आप सभी भली भांति जानते हैं कि इससे पहले जब प्रथम टर्म का फॉर्म फिलअप किया गया और उसका जो सिलेक्शन लिस्ट आया, उस दिन बिहार के जो भी अपर मुख्य सचिव हैं संदीप पौंडिक जी, उनके द्वारा कहा गया कि हम बहुत ही जल्द नए सत्र यानी कि 24-25 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी जो है सामने इलेक्शन है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है, तो अभी तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन में कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो इतना समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, मई और जून महीने में फिलअप होने की पूरी संभावना बन रही है। हालांकि जब भी अपडेट आएगा आधिकारिक तौर पे आपको जानकारी दे दी जाए और कैसे फॉर्म को भरना है उसके लिए भी हम वीडियो अलग से लेकर आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी आप ये मत रखिएगा कि आपका जो है अप्रैल में शुरू होने की संभावना है, तो अप्रैल में बिल्कुल भी नहीं होगा, मई में भी नहीं होगा, लेकिन जून में पूरी संभावना बन रही है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाए। ये आधिकारिक नहीं है, कुछ तथ्यों के आधार पे आपको बताया जा रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।